अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स। एक दफ़ा फिर आपके सामने, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम मसूद आलम है, और आज हम जिस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू बिकम अ मास्टर ट्रेनर। हम मास्टर ट्रेनर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर ख़ुद ब्रिटिश काउंसिल का सर्टिफाइड इंग्लिश एक्सपर्ट ट्रेनर रहा हूँ, तो जो इल्म मेरे पास है वो मैं चाहता हूँ कि मैं वो शेयर करूँ, ताकि हो सकता है कि कुछ दोस्तों का इसमें फ़ायदा हो जाए और वो आगे अपनी सर्विसेज पहुँचाने के काबिल हो जाएं। तो अगर उनमें से कोई एक भी आगे निकलता है इस वीडियो को देख के, तो मेरा जो मेहनत है वो ठिकाने लगेगी। ओके जी, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि मास्टर ट्रेनर बनने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। डियर लिसनर्स, you need many things to become a good master trainer, but I am going to mention a few things. ऐसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम मास्टर ट्रेनर कैसे बन सकते हैं, कौन सी चीज़ चाहिए होती है कि हम एक अच्छे मास्टर ट्रेनर बन जाएं या अच्छे मास्टर ट्रेनर सेलेक्ट हो जाएं। तो उनमें से काफ़ी वैसे हैं, लेकिन मैं उनमें से चंद जो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर रही हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, ये वो ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा, जिसकी एक वैल्यू है एक टीचर के लिए भी और उससे आगे एक मास्टर ट्रेनर के लिए भी। टीचर जो होता है उसका ये काम होता है कि वो सिर्फ नॉलेज डिलीवर करता है और उसको मेथड पता होता है कि वो नॉलेज को कैसे डिलीवर करता है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग होती है ये बेसिकली स्किल ओरिएंटेड होती है और उसके अंदर वो नॉलेज भी दिया जाता है और ट्रेन भी किया जाता है, एक तरबियत के अमल से भी गुजारा जाता है, एक प्रैक्टिस के अमल से गुजारा जाता है, ताकि जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये नहीं कि सिर्फ आप उनको नॉलेज दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप उनकी ऐसी तरबियत कर रहे हैं, एक ऐसे प्रैक्टिस के अमल से उनको गुजार रहे हैं कि उनके अंदर वो जो एबिलिटी है वो उनकी शख्सियत के अंदर, उनके ज़हन के अंदर वो महारत आ जाती है और फिर वो आगे डिलीवर करने के काबिल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, सबसे मेन पॉइंट कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब ये तो हर कोई कहता है कि जी हमें कॉन्फिडेंस जो है ना इस चाहिए होती है, तो इसमें नई क्या बात है। तो चलते हैं जी कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हमें फिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है? नंबर 1 है नॉलेज। सपोज़ आप के पास किसी भी चीज़ का, कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो चाहे आप जितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आप डेफिनेटली डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो जो नॉलेज होता है, एक्सटेंसिव नॉलेज होता है उसी किसी भी टॉपिक के बारे में, वो बेसिकली आपको क्या करता है, वो आपको बूस्टअप करता है, वो आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। मसलन अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें, तो अगर आपके पास उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आपको एक्सपोजर है कि आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन जब नॉलेज नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस शेकी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो इससे यानी सबसे पहला अमल क्या है कि नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और ये नॉलेज आपको क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। नंबर 2 पे है योर स्पीकिंग पावर। अब ये देखा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट के मास्टर ट्रेनर बनने जा रहे हैं, तो आपकी स्पीकिंग पावर क्या है। जो भी सब्जेक्ट है, सपोज़ अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट को ले लेते हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ देखी जाएगी कि आपकी जो स्पीकिंग पावर है वो कैसी है। मसलन आप क्या इतनी ऐसा तो नहीं है कि आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, फिर दूसरा लफ्ज़ के अंदर भी गैप आ जाता है, फिर तीसरा, और बड़े आराम से और बहुत सोच के बोलते हैं, तो इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। या बहुत तेज़ बोलते हैं तो वो भी उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम आता है कि जो लिसनर्स होते हैं, आपने उनको क्योंकि बात समझानी होती है,
तो उसके अंदर भी आपकी जो स्पीकिंग पावर है डेफिनेटली उसके अंदर वो चीज़ मैटर करती है। अच्छा, अब इसी स्पीकिंग पावर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोक इस पॉइंट को, मैं ये जो अगले 2 पॉइंट हैं यानी 3 और 4, इन तीनों को मिक्स करके आपके साथ मैं बात करूँगा तो आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। आगे हमारे पास है जी कि प्रॉपर यूज़ ऑफ सर्टन लैंग्वेज। सपोज यू वांट टू बिकम एन इंग्लिश मास्टर ट्रेनर। नाउ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम एन इंग्लिश मास्टर ट्रेनर? फर्स्ट थिंग इज़ द लैंग्वेज फ्लुएंसी। And the language fluency, how does the language fluency come? Language fluency comes through practice. And the other thing is that it matters that how you speak or how you pronounce the specific English words. आप उन ख़ास इंग्लिश वर्ड्स को या इंग्लिश लैंग्वेज को आप बोलते कैसा हैं, आप उनको आपका जो प्रोनाउंसिएशन है आपकी वो कैसी है। अगर आप इस 2, 3 और 4 पॉइंट के ऊपर अगर आप फोकस रखें तो स्पीकिंग पावर, प्रॉपर यूज़ ऑफ सर्टन लैंग्वेज, आप ख़ास जो ज़बान इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सपोज़ आप यू वांट टू बिकम एन इंग्लिश मास्टर ट्रेनर, तो आपको इंग्लिश की फ्लुएंसी चाहिए होगी। तो इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसे आएगी? वो प्रैक्टिस से आएगी। और प्रैक्टिस प्लस नॉलेज, यानी उस टॉपिक, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना हमारा, ये मैं कर्सर जिसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये जो पहला पॉइंट है नॉलेज वाला, ये किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप ले लें तो ये नॉलेज बेसिक जो है ना, ये रूट है जो कि आपको कॉन्फिडेंस देती है। और अगर आपको इंग्लिश, सपोज़ अगर आप इंग्लिश के मास्टर ट्रेनर बनने जा रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि डेफिनेटली आप आइए और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाएं और हमारे सामने आप जो है ना एक डेमोंस्ट्रेशन दीजिए। तो अब अगर आप इंग्लिश के मास्टर ट्रेनर बनने जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप इफ़ द मेंबर्स जस्ट कन्फाइन यू or ask you to just limit yourself to one single language, you cannot speak any other language except English, then what will you do? It means English fluency should be then and there within your personality. The other thing is proper use of certain language. नाउ इट मैटर्स कि आप उस सर्टन लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आपका इंटोनेशन कैसा है, आप कैसे, सपोज़ आपको पता होना चाहिए कि वेयर टू पॉज, व्हेन एवर द सेंटेंस इज जस्ट कम्स टू एन एंड, तो आपको फुल स्टॉप के ऊपर थोड़ा तवक्कुफ़ करना है, रुकना है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस पहले से करनी है। और इसके अंदर जो है नेक्स्ट चीज़ है वो आपके पास देख लीजिए कि आई कंटेक्ट है। तो आई कंटेक्ट बेसिकली फ़ेस टू फेस, जब भी आप मेंबर्स के सामने जाते हो और अपना आपका सपोज़ आपका इंटरव्यू है मास्टर ट्रेनर के हिसाब से, तो डेफिनेटली आप आई टू आई कंटेक्ट तो आपका होगा ही होगा। आपके सामने वो लोग बैठे होंगे और आप उनके सामने डेमोंस्ट्रेशन देने जा रहे होंगे, तो यू विल बी ऑब्जर्व्ड, आंखें आप पे होंगी। तो अगर आपकी आंखें उन पे नहीं होंगी तो डेफिनेटली यू विल फील एम्बैरेसमेंट और यू विल दिस विल गिव प्रूव योरसेल्फ, you will prove yourself that there is a kind of shyness and embarrassment within your personality or within your behavior. तो ये चीज़ है कि आपका आई टू आई कंटेक्ट होना चाहिए। और ये 2, 3 और 4 ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये तब क्लियर होंगे जब आप अपने दिमाग के अंदर एक टॉपिक, सपोज़ इंग्लिश का एक टॉपिक आप ले लें और उस टॉपिक के ऊपर आप क्या करें कि आप बैठ जाएं और उस टॉपिक के ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेजेस, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस आप इकट्ठे कर लें। कि आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ क्लासरूम एंड इन द क्लासरूम this is the topic that I am going to deliver, and some of the persons are the observer will be there and they will be watching me. अच्छा, अब ये माहौल होगा, जब ये माहौल होगा तो आपने जब एक टॉपिक बना लिया होगा अपने जहन के अंदर, डेफिनेटली जब आपको कहा जाएगा कि दिस इज़ यू आर जस्ट, यानी ये बहुत कम होता है कि इम्प्रॉम्प्टू डिलीवरी होती है। अब इम्प्रॉम्प्टू डिलीवरी ये है कि कोई भी खुद से वो कोई टॉपिक दे दें और आपको कहें कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है, तो फिर तो थोड़ा सा इसमें मैं कहता हूँ कि चले मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप
को खुद कहा जाएगा कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करें तो आपने खुद पहले से एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस टॉपिक के ऊपर आपने फ्रेजेस कलेक्ट कर लेने हैं। आपको पता होगा कि इस टॉपिक पे कौन कौन से फ्रेजेस मुझे चाहिए होंगे, कौन कौन से सेंटेंसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। मैं अगर किसी से क्वेश्चन स्टूडेंट से करूंगा, सपोज़ वहाँ पे कोई मेंबर बैठे होंगे, वही जो टीचर्स हैं वो ट्रेनिंग आप इंटरव्यू के लिए आए होंगे, वही हो सकता है आपके सामने हो, आप उन्हीं को स्टूडेंट समझ लें और जब उन्हीं को स्टूडेंट समझ लेंगे तो आपको पता होगा कि ये मेरा टॉपिक है और उसके टॉपिक के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन करने हैं। तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए होंगे कि आपको पता होगा कि मेरा ये सवाल है, मैंने इस किस्म का मैं सवाल पूछूंगा तो डेफिनेटली उनके जो जवाबात आएंगे वो भी आपको पता होंगे कि हाँ ये इस सवाल होगा तो उसका ये जवाब होगा। तो इसके अंदर आपका ग्रामेटिकल जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो ग्रामर है आपकी, जो आपके टेंसेज हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। ये नहीं कि आपकी फ्लुएंसी तो बेहतर है लेकिन आप इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, यानी एक्यूरेसी प्लस फ्लुएंसी, ये चीज़ें आपने खुद से पहले क्रिएट कर लेनी है। तो सब इसमें बेहतर यही है कि आप एक टॉपिक पहले से खुद से सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर आप फ्रेजेस कलेक्ट कर लें, उसी के ऊपर आप क्वेश्चन बना लें, उसी के ऊपर आप आंसर अपने दिमाग में रख लें और उसी के ऊपर आप जो है ना वो अपना सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, आप प्ले कार्ड्स अगर आपने बनाने हैं, को आउटलाइन बनाने हैं तो आपने सारे उस चीज़ में उसको जहन में रखना है। अच्छा, अब आई टू आई कांटेक्ट ये मैंने अब इसके ऊपर बात कर दी। तो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा तो पीछे जो ये पॉइंट है इनको अब मैं इसको मिक्स कर लेंगे। मेन पॉइंट हमारे पास जो आखिरी है गया है वो है मेथोडोलॉजी। मीन अब आप अगर मास्टर ट्रेनर के तौर पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके सामने वो हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा जी, क्या चीज़ वो आपके अंदर देखेंगे। ये नहीं है कि आप डाइस के ऊपर आए, आपके सामने बंदे बैठे हुए हैं और आप एक तकरीर सी कर रहे हैं, ये होना चाहिए, दिस शुड बी डन लाइक दिस एंड यू शुड जस्ट, ये लेक्चर जो मेथड का टाइप होगा वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चाहे आप जितनी मर्जी आपकी फ्लुएंसी हो जाए वहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपको एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक टॉपिक जो आप पहले अपने जहन में सिलेक्ट कर लेंगे, इफ़ यू आर देयर टू बिकम एन इंग्लिश मास्टर ट्रेनर एंड यू आर देयर फॉर इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन, तो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। यानी आपने ऐसा अपना टॉपिक जहन में रखना है कि उसके ऊपर एक एक्टिविटीज़ क्रिएट कर लें। अगर आपको 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है तो आपको 20 मिनट की एक्टिविटीज़ आपने जहन में रखनी है कि इतनी एक्टिविटीज़ हों कि आपको ये नहीं आपने जहन में रखना कि यार क्योंकि 10 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी तो मैं 2 एक्टिविटीज़ रख लेता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी पाइपलाइन के अंदर 2 प्रेजेंटेशंस हैं, 2 एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं और उसमें से एक एक्टिविटी उस वक्त आपके जहन से निकल जाती है, तो फिर आप उस बाकी टाइम को कैसे कंज्यूम करेंगे। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि जब आपने 10 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है तो 20 मिनट की आपके पास प्रेजेंटेशन का कंटेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, और वो जो 10 मिनट का एडिशनल होगा उसके अंदर अगर कोई दिमाग के अंदर कोई चीज़ स्किप भी करती है तो आप फौरी तौर पे जो पाइपलाइन के अंदर जो तीसरी चीज़ पड़ी हुई होगी आप उठा के उसको आप यूज़ कर लेंगे। आप उसी टॉपिक के ऊपर जो आपने पहले खुद से प्रिपेयर किए हुआ होगा आप उसके ऊपर प्ले कार्ड्स बना लीजिए, आप उसके ऊपर कोई चार्ट्स वगैरह बना लीजिए। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और वेल प्रिपेयर्ड हो के आप जब जाएंगे तो आपके पास एक्टिविटीज़ आपको पता होगा कि आपने इन्वॉल्व करना है। जो भी आपके सामने लोग बैठे हैं उनको आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करना है। तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही आपकी फ्लुएंसी आएगी और उतनी ही आपकी जो है ना वो आगे इसमें जो सक्सेसफुल होने के चांसेस होंगे। तो उम्मीद है जी लर्नर्स आपको इसमें कुछ बेहतरी नज़र आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको काइंडली शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन बेसिकली इनकरेजमेंट होती है उस बंदे के लिए जो इसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा जी। थैंक यू वेरी मच।